हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सागर आप लोगों के बीच करंट अफेयर की दूसरी क्लास लेकर आ चुका हूं, जो यूपी पीसीएस बीपीएससी और अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो हाल ही में भारत को पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? यूनेस्को, WHO, FATF और IMF। इसका आंसर हो जाएगा FATF। 1989 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस, पेरिस में। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1989 में हुआ था। इसका मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को रोकने वाली वित्तीय सहायता को रोकना, मतलब आतंकवाद को पैसा कहाँ से मिल रहा है इसकी देखरेख करना है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काला धन को वैध धन बनाना। भारत पहली बार FATF का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को यह दर्शाता है। उपाध्यक्ष इनके विवेक अग्रवाल हैं, जो 1994 बैच के IAS अधिकारी थे। 1994 बैच के अधिकारी इनका बैच 1994 बैच के अधिकारी हैं। पहला ब्रिक्स MSME फोरम किस शहर में आयोजित किया गया? MSME फोरम मतलब इसका देखिए, इसका आंसर क्या होगा? मुंबई, आगरा, नई दिल्ली, जयपुर। क्या होगा? इसका आंसर होगा आगरा होगा, आगरा। MSME का फुल फॉर्म क्या होगा बता दें? इसका MSME का फुल फॉर्म होगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। बता दें, माइक्रो का MICRO, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, ISES इसका फुल नेम होगा। ब्रिक्स देशों के छोटे एवं मध्यम उद्योग MSME को बढ़ावा देने के लिए पहला ब्रिक्स MSME फोरम आयोजित किया गया है। ब्रिक्स इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के उद्योगों के बीच सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना। इसका काम है उद्योगों के बीच सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना। ब्रिक्स के देश के सदस्य कितने हैं? 5 देश। 1 2 3 4 5 देश। ब्राजील हुआ, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देश का नाम कैसे पढ़े देखिए, इसमें B से ब्राजील हो गया, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। इन सबको मिलकर ब्रिक्स बनाए। पहले खाली सिर्फ ब्रिक था। बाद में जब साउथ अफ्रीका जुड़ा, सदस्य देश बना, तो इस ब्रिक्स हो गया। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था? ये 2010 में सदस्य देश बना। और इंडिया इसका सदस्य देश पहले से ही था, मतलब जब इसकी स्थापना हुई तभी से साथ ही में इंडिया। तो ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? ब्रिक्स का स्थापना 2009 में स्टेबल हुआ था, 2009 में। विश्व बैंक ने देखिए, तीसरा क्वेश्चन, विश्व बैंक ने FY 27 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भारत की फाइनेंशियल ईयर 26-27 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? मतलब विश्व बैंक जो है ना, फाइनेंशियल ईयर भारत की GDP की वृद्धि दर को रहने का अनुमान बताया है। इसका अनुमान बताइए क्या है? 5.8%, 7.5%, 6.6% या 8.1%। इसका सही आंसर है B, 6.6%। अच्छा देखिए, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? विश्व बैंक की स्थापना हुआ था 1944 में। स्टेबल हुआ था 1944 में विश्व बैंक का स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन
वाशिंगटन डीसी में है। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी WASHING वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। विश्व बैंक के अनुसार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। मतलब विश्व बैंक का कहना है कि भारत जो है दुनिया की सबसे तेज और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा। इसका कारण क्या हो सकता है? कारण यह है कि भारत की मजबूत घरेलू मांग है। भारत में भी घरेलू मांग हुई है, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और निवेश में वृद्धि हुई है। भारत की घरेलू मांग बहुत ज़्यादा हुई है इस समय, निवेश ज़्यादा हुआ है। इसी कारण ये भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हुआ है। तो क्लास 3 क्वेश्चन था। अब चलते हैं रिवीजन करते हैं। भारत पहली बार FATF का उपाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष बताया नहीं है, उपाध्यक्ष कौन है? विवेक अग्रवाल जी। विवेक अग्रवाल, इसका स्थापना हुआ था 1989 में। बताइए। और ये पहला ब्रिक्स MSME फॉरम आगरा शहर में हुआ था। और विश्व बैंक का फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 GDP अनुमान 6.6। तो चलिए क्लास समाप्त हुई। और एक मेंस का क्वेश्चन देने प्रैक्टिस को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। FATF की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए और भारत के लिए FATF के उपाध्यक्ष पद का क्या महत्व है? 150 से 200 शब्द में लिखिएगा और लिखकर अपने सीने से दिखाइएगा। तो चलिए क्लास समाप्त हुई और कल इसी टाइम पे नया क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए, और क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। तो चलिए, बाय बाय, जय हिंद।